अच्छा जी, हमारे पास जो टॉपिक है वो है एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। लास्ट लेसन में हमने कौन सा टॉपिक किया था? इससे पहले वाले लेसन में कौन सा टॉपिक एरिया किया था? बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। एग्जैक्टली। और ये एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस, ये आपको P1 का ही टॉपिक है, 9709 पेपर वन, सारे वेरिएंट के लिए 1 1 1 2 एंड 1 3 के लिए सब पे ही टॉपिक है। और ऑल्सो ये एड मैथ के भी टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है ना? तो ओके जी, ठीक है। एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस आ रहा है यहाँ पे। आप लोग ये शेप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है और ये कर्व है, इसके दरमियान आपके पास एक एरिया दिया हुआ है। ठीक है जी, इस तरह की कोई शेप होती है, मतलब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसी ही हो, लाइक दिस, राइट? कि मतलब कॉमन सेंस आप लोग यूज करेंगे अपना कि एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है भाई, तो ये चारों शेप्स आपको मैंने नोट करवा दी हैं। इन सब चारों शेप में ये एरिया जो है ना कर्व और वाई एक्सिस के दरमियान है। इसमें भी देखना है, इसमें भी एरिया कर्व और वाई एक्सिस के दरमियान, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट? एरिया, ये भी एरिया, ये भी एरिया और ये भी। अब फॉर्मूला है जो है ना एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस का, क्या होता है? वो ये होता है कि साइन ऑफ इंटीग्रल ए टू बी, ए आपके पास लोअर लिमिट है, वाई वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगी ना वो लेंगे आप। दिस इज फ्रॉम वाई, ये वाई एक्सिस पे जो वैल्यू वो आप लेंगे, राइट? जहाँ पे कर्व क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है वाई को, लोअर लिमिट है ये। और इसी तरीके से ये क्या है, अपर लिमिट है लेकिन वाई एक्सिस से, नॉट एक्स एक्सिस। अपर लिमिट है ये भी वाई से ही उठाएंगे आप, सही। इसमें कह रहे हैं कि भाई एफ ऑफ वाई डी वाई, कल के क्लास में जो था वो था एफ ऑफ एक्स डी एक्स था वो, ये है एफ ऑफ वाई डी वाई है। ठीक है, एफ ऑफ वाई का मतलब ये होगा यहाँ जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे वो इन टर्म ऑफ वाई में होनी चाहिए। यानी कि अगर फर्स्ट करो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगी उसको वाई की फॉर्म में होनी चाहिए, लाइक दिस। ठीक है भाई, फिर ये क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, लेकिन वाई की फॉर्म टर्म्स में होती है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। अच्छा, अब क्या है सिचुएशन? अब ये है कि जनाब इसके दो फॉर्मूले हैं, एक्स डी वाई से याद कर लें या एफ ऑफ वाई डी वाई से याद कर लें, जिसमें आप समझते हैं बेहतर है। दोनों में यही है, एक्स की जगह पे ये एफ ऑफ वाई की जगह पे फंक्शन इन टर्म ऑफ वाई आएगा। नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई यहाँ पे। इस एग्जांपल में कह रहे हैं फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या है? मास y is equal to square root of x plus 2y। 2y, ठीक है ना? एरिया फाइंड करना है आपने, फाइंड शेडेड एरिया कह दें, एरिया कह दें, कर्व एंड वाई एक्सिस को हाईलाइट करो इसके दरमियान, और आपको चाहिए उसके क्या कहते हैं, कर्व के दरमियान चाहिए ना। ठीक है भाई, तो अब क्या है कि जो पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप तो ये है कि भाई फॉर्मूला जरा हम रिकॉल कर लेंगे इसका। इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद है एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस? कौन होता है एरिया बिटवीन तो जो कर्व एंड ऊपर वाई? लिखाई थी। एग्जैक्टली वही, एरिया इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ वाई, वाई की लोअर लिमिट वाई की अपर लिमिट लेंगे दोनों हम। एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ वाई आएगा, क्या आएगा? एफ ऑफ वाई एफ ऑफ वाई, और डी वाई आएगा, डी एक्स आएगा, डी वाई। dy। डी वाई आएगा। ठीक है, एफ ऑफ वाई किसको शो करता है भाई? एफ ऑफ वाई शो करता है कि जो भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे वो इन टर्म ऑफ वाई में होनी चाहिए। लेकिन मसला क्या हो रहा है, गड़बड़ ये हो रही है, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसमें, इन टर्म ऑफ किसके अंदर है? ये एक्स के टर्म्स में। इन टर्म ऑफ एक्स और वाई दोनों में आपको वाली एक्सप्रेशन चाहिए। इसका मतलब ये हम, क्या मैं इसको वाई की कंप्लीट वाई की एक्सप्रेशन ला सकता हूँ मैं? जी सर। बिल्कुल ला सकता हूँ, अगर मैं एक्स को सब्जेक्ट बना दूं। ठीक है भाई रोहन साहब, जी और क्या नाम है आपका, मॉस, बात समझ में आई? जी सर। इसको जो आप कॉपी करेंगे कर्व की क्वेश्चन, वो है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2y। दोनों ठीक साइड है, होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे, या स्क्वायर रूट वहां शिफ्ट करते हैं तो स्क्वायर लग जाता है जनाब। जी ठीक है ना, स्क्वायर रूट जब भी वहां जाएगा तो क्या लग जाएगा भाई, स्क्वायर पावर 2 रहती है, वो पावर हाफ होती है। एक्स को बनाने सब्जेक्ट आप बनाएंगे, एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस -2y 2y आ इज, गया हमारे। ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन आ गई इन टर्म ऑफ वाई में। ठीक जी है सर। भाई, मास समझ में आई ना थी या नहीं आई? यस सर। मास आ गई ना? मेरे यस सर। इसमें तो वाई, जब एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस में आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो है ना एक्सप्रेशन वाई की फॉर्म में है या नहीं है। तो दिस इज एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिया, दिस एक्सप्रेशन इज इन टर्म ऑफ
उसमें आ गई ना, इसमें आ गई वाई में आ गई ना ये एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन इज इन टर्म ऑफ वाई, ये यूज करेंगे आप, और ये आपने ख्याल करना है इस तरह के एरिया में। समझ में आई बात आपको? इसको उठा के आपने वहां पर पुट कर देना है एफ ऑफ वाई की जगह पे, क्योंकि ये भी मैंने आप लोगों को कहा ऊपर फॉर्मूले में, ये एक्सप्रेशन होता है इन टर्म ऑफ वाई, फंक्शन, फंक्शन कहते हैं आप, ये एक्सप्रेशन कहते हैं इन टर्म ऑफ वाई और फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन का यूनिक है। अब क्या है भाई सिचुएशन, फॉर्मूला कॉपी करो और यहाँ पर आप पुट कर दें आप फॉर्मूले में, एरिया इक्वल्स टू साइन, अच्छा भाई ए की जगह क्या आएगा और बी की जगह क्या आएगा अभी देखते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर माइनस 2y और डी। हाँ भाई लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, अपर लिमिट क्या है, डायग्राम बनाया हुआ आपने? 0 लोअर लिमिट होगी, 2 हाई अपर। सही है मॉस, 0 Yes, sir, सही है। लोअर लिमिट आएगी और 2 क्या आएगी? अपर लिमिट। तो वो कर्व अब वाई एक्सिस पे कट कर रहा था, 2 पे कट कर रहा है, चेक कर देता हूँ। ठीक है मॉस देखो, हाँ सही कह रहा हूँ सब। जी सर, सही है सर, मैंने कंफर्म कर लिया। ये रहा, वेरी गुड, 2 ये रहा, 2 आपके पास क्या हो गया भाई, बी हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, ए हो गया। वाई एक्सिस पे यहाँ कट करेगा कर्व और वाई एक्सिस, वो आपका ए और बी हो गया जनाब। बस ठीक है, अब क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना है। तो उसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा, कौन बताना जा रहा है मुझे? y क्यूब अपॉन 3 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 2। वेरी गुड, वाई स्क्वायर 2 से कैंसिल कर देंगे आप, लिमिट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है भाई, मॉस में गड़बड़ तो नहीं, निश्चित से अप्लाई नहीं, लिमिट sir। करते हैं आराम से। ठीक है, बस ये चेंजिंग थी भाई इसका। तो दिस इज एरिया आ गया अपने पास, वाई की ये वैल्यू बेसिकली वाई की थी, नॉट एक्स की, ये पता है ना आप लोगों को, ये वाई की जी सर। वैल्यू आप लोगों ने, ये वाई की वैल्यू, तो वाई में इंसर्ट कर दीजिए आप, पहले अपर लिमिट हो जाएगा और अभी भी अपर लिमिट होगा जनाब, एक ही ब्रैकेट में है, कैंसिल हो चुका है, तो 2 लगा दीजिए यहाँ पे, माइनस लगा के लोअर लिमिट अप्लाई कर लेनी है, 0 2 और 3, पूरा 0 बन जाएगा ब्रैकेट। वो वाली साइड 0 हो गई, और ये इसको आप कैलकुलेटर में इंसर्ट कर लें, देखें क्या वैल्यू होगी आप लोगों को। -4 अपॉन 3 आ रहा सर। -4/3, तो भाई क्या माइनस में एरिया रिप्रेजेंट कर हो सकता है? नो तो नहीं सर। सर हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ बट डायरेक्ट कर लेंगे प्लस में, कुछ भी नहीं, फाइनल एरिया। ठीक है ना, एरिया कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन नेगेटिव, है ना, ठीक है ना। लिख देना तुम रीजन वहां पे, देयरफॉर द फाइनल आंसर वुड बी। असल में मैं आपको वो टेक्निक भी सिखा दूं जिससे एरिया ना डायरेक्ट पॉजिटिव में आएगा, लेकिन वो इतनी सारी चीजें हो जाएंगी ना, तो वो एग्जाम में फिर जो है ना गड़बड़ कर दोगे, समझे। मार्किंग स्कीम के अंदर ये नेगेटिव है तो वो उसको पॉजिटिव ट्रीट करने के लिए बोलते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो मेरा अपना मेथड नहीं है, बुक का मेथड है, जो तुम्हारे पास बुक है उसी का मेथड है, मेरा कोई मेथड नहीं। ये बात समझ में आ गई आपको सब लोगों को, पूछना तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। ओके। Find the area bounded by the curve y equals to under root x, the y-axis, and the lines y equals to 1 and y equals to 3. ठीक है, तो देखें आपके पास इसमें ये जो y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 3 है, बेसिकली तो ये क्वेश्चन ऑफ लाइन है, लेकिन ये एक तरह की लिमिट भी आप ले सकते हैं इसके अंदर, एक आपके पास अपर लिमिट और एक आपके पास लोअर लिमिट, ठीक है ना। ये लोअर लिमिट होगी y की वैल्यू जो दी है यहाँ पे, ये दिस लोअर लिमिट, और ये क्या हो गया, अपर लिमिट हो गई, पहली बात तो ये। कर्व की क्वेश्चन क्या है भाई, कर्व की क्वेश्चन क्या दी हुई है, Y equals to under root x. y इक्वल टू अंडर रूट x। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पहली बात ये क्वेश्चन कौन सा है, ये एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस है या एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस? G. एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस है या एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस है? किस टाइप Curve and y axis है. कर्व एंड वाई एक्सिस, ओके। तो आपके पास y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x इक्वेशन दिया हुआ है कर्व की, राइट, दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इसका, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, अगर एरिया बिटवीन वाई एक्सिस होता है, कर्व एंड वाई एक्सिस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? X के लिए ऐसे सब्जेक्ट बनाएंगे. एग्जैक्टली, इसको हम लोग क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बना हुआ होना चाहिए, तो नाउ x इक्वल टू व्हाट, क्या होना चाहिए, x इक्वल टू Y squared. वाई स्क्वायर हो गया है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया, देन अप्लाई एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग उसके अंदर, एंड बी केयरफुल, वो dy होता है एंड के अंदर, dx नहीं होता है,
ठीक है ना। तो नाउ जी। अपना एरिया फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस होता है जनाब एफ ऑफ एक्स डी वाई, ये होता है, या फिर ये होता है एरिया इक्वल्स टू, अगर फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है तो एफ ऑफ वाई डी वाई होता है, नॉट एफ ऑफ एक्स, राइट। एफ ऑफ वाई डी वाई का मतलब ये होता है कि आपके पास सारी एक्सप्रेशन वाई की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, ये मतलब होता है। जी। तो खैर क्या था भाई, एक्स डी वाई, ओके। नाउ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू फिट कर दूँ और कपल लिमिट लिमिट डालना, तो मैं भूल गया हूँ यहाँ पे बी और ए हो गया। चलो भाई आसान से है ये हॉट टॉपिक, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 3 1 वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेट करें और एरिया करें जी ठीक है। 2 और 3 अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर उसके बाद 2 और 3 माइनस 1 और 3 9 माइनस, चलो 27 और 3 माइनस 1 और 6 और 3, इसका आंसर फॉर एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें पूरे पार्ट में? नहीं। हाँ जी, बताइएगा। डन। जी। मैं ऑलरेडी एक्स के लिए सेट हुआ है। वेरी गुड। और शाबाश। देखें मैंने आपसे ये कहा ना कि डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में और एग्जाम्पल नंबर 2 में ना, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में इसमें y के लिए उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। एग्जैक्टली वाई की लिमिट दी हुई, वाई की इन्होंने आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट दी हुई थी, यहाँ पर इन्होंने आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दी हुई है ना, ठीक है ना। तो बेसिकली जब ये होता है ये कि भाई एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस होता है, तो आपको जो है ना कर्व का जो वो चाहिए होता है, कम से कम कोई ऐसा चाहिए होता है जो वाई इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये चलो भाई इसमें आपको लिमिट नहीं दिया हुआ, यानी कि वाई इंटरसेप्ट आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना, तो अब क्या करेंगे भाई, जी। अब क्या करेंगे, जब आपको यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट नहीं दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। और वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने की टेक्निक क्या होती थी याद है? एक्स के लिए 0 पुट इन करना। वेरी गुड। पुट करेंगे आप x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया आप लोगों का, कर रहे हैं दोस्त? जी करें। बताइए वाई इंटरसेप्ट आप लोगों का क्या, इस इक्वेशन में हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इट विल बी y प्लस 3 टाइम्स y माइनस 1। आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है y प्लस 3 और y माइनस 1 को? जी। नहीं मल्टीप्लाई पता नहीं करेंगे हम, सॉरी ये क्या हो गया भाई, इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, पता है मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही होगी, एंड में यहीं पर आप आ जाएंगे दोबारा से फैक्टराइज करके। y इक्वल्स टू -3 और y इक्वल्स टू 1। हाँ इस तरीके से करेंगे आप इसको इक्वेट कर लेंगे 0 के, y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 1 एक हो जाएगी क्वेश्चन, और इसी तरह की आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया था जी। है ना, y प्लस 3 और y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दो आ गए y इंटरसेप्ट, y माइनस 3 आ गए एक y इंटरसेप्ट जो कि आपके पास जनाब, और y इक्वल टू 1 आ गए y इंटरसेप्ट। एक अपर लिमिट ले लें और एक इसको लोअर लिमिट ले लें, बड़े वाले को अपर लिमिट ले लेंगे, छोटे को लोअर लिमिट, ठीक है ना, तो ये लिमिट का मसला हल हो गया है। तो नाउ इट विल बी लोअर लिमिट। अब एरिया के फॉर्मूले में आप ये x इक्वल टू जो y प्लस 3 y माइनस 1 है ये पुट कर दें और एरिया फाइंड आउट कर दें जनाब, ठीक है। जी। कंफ्यूजन तो नहीं किसी किस्म की? नहीं। ओके तो राइट, फॉर्मूला ले लें एरिया, एरिया इक्वल्स टू, और बी केयरफुल ये है हमारा y एक्सिस, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई डी वाई का लिखना है, या आप इसको एक्स डी वाई लिख लें, एक्स डी वाई होना एक्स था आपको वाई प्लस 3 वाई। अच्छा जनाब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ तक पहुंचे आप लोग इंटीग्रेशन तक? जी। अभी हाँ, कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, तो कौन बताएगा मुझे, पहले स्टेप क्या होगा इंटीग्रेशन में? पावर में 1 ऐड करेंगे। नहीं तो पहले तो आप उसको ये करेंगे ना, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जी जी। है ना, कर लिया,
प्रोडक्ट फाइंड कर लिया आप लोगों ने? नहीं, अभी नहीं किया। हाँ, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे देन, यानी कि आप जब वो टर्म बन जाएंगे, 3 टर्म बन जाएंगे क्वाड्रेटिक की, देन पावर ऐड और एडेड से डिवाइड कर देंगे। चलें ठीक है, करना शुरू कर दें। मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोग भी करें इसको, फिर हम लोग मैच करते हैं सोल्यूशन। y square and minus y plus 3y and minus 3 टाइम ऑफ dy। तो ये हो जाएगा जनाब 1 minus 3 y square plus 3y minus 3 dy। फिट अप्लाई कर लें यहाँ पे। कर रहे हैं ना ऊपर से आप लोग खुद से? जी। First apply upper limit, then lower limit. Upper limit is 1, so 1 1 1, or minus lower limit, minus lower limit is this, y की जगह lower limit करेंगे, minus 2 4 3 square minus 3 टाइम minus। ऊपर से कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने? जी, कर लिया। कॉपी क्या मतलब, आपको तो मैं समझता हूँ आना चाहिए, है ना? खुद ही कर रहे होंगे इसको, जी। इसके तो प्रैक्टिस है आपको लिमिट अप्लाई करने की। तो राइट, 1/3 plus 1 minus 3 minus or minus 27/3 plus 9 minus x plus minus 2. Minus 27 minus 9 plus 9 cancel. 27 minus 5 minus 33 स्क्वायर। बताइएगा आप लोगों को भी यही आ रहा है या कोई और आंसर आ रहा है? ठीक है जी।